गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, अगर पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज देखो, क्योंकि आगे का तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये जो है ये दिया हुआ है सेक्शन 31 के अंदर। अभी सेक्शन 31 किस चीज का सेक्शन 31 किसके अंदर है? सेक्शन 31 दिया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिया हुआ है। के अंदर सेक्शन 31 में बताया हुआ है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? देन तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोई होगा, कोई चीज होंगी, कोई चीज करना या नहीं करना। ठीक है, इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कोई चीज करना, वो चीज होंगी या नहीं होंगी। हैपन और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। ठीक है, दैट इज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई चीज होने या नहीं होने की इसके ऊपर डिपेंड करता है इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंश्योरेंस। ठीक है, क्या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस को बता दो। लाइफ इंश्योरेंस क्या हम लोग इसलिए करवाते हैं कि हम कल जाके मर जाए? नहीं, हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि कल जाके अगर कुछ होता है, इन सपोज क्या हो गया, सडनली कुछ होता है, कॉन्टिंजेंटली अगर कोई चीज होती है, तो उस चीज से बचने के लिए या फिर उस चीज का मुआवजा मिलने के लिए, अगर कल जाके हमें कुछ हो जाता है तो हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, इसीलिए हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। या फिर व्हीकल इंश्योरेंस होता है, तो व्हीकल इंश्योरेंस के लिए क्या होता है, क्यों करवाते हैं व्हीकल इंश्योरेंस? ताकि अभी मैंने 1 घंटे पहले कार खरीदी और वो जाके कहीं तो ठुक जाए, इसीलिए करवाते हैं इंश्योरेंस? नहीं, अगर लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, लाइफ सर्टेन नहीं होती, अनसर्टन होती है लाइफ। कब क्या होगा, क्या कॉन्टिजेंटली सब क्या हो जाएगा नहीं पता, है ना। इसीलिए हम उस चीज से बचने के लिए, अगर होता है, होगा जरूरी नहीं है, बट अगर होता है तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिपरेशन करके रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो उस चीज का इंश्योरेंस रहेगा तो हमें वो चीज इजी हो जाएंगी, है ना। ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका इंश्योरेंस, दोज ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी। अभी इंडिमनिटी और गारंटी में आप लोग को आगे के इसमें बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में क्या होता है। नेक्स्ट आता है रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या है, रूल्स दिए हुए हैं, सेक्शंस के साथ में रूल्स दिए हुए हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये चीज क्या होंगी, पॉसिबल होंगी, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, ये वॉइड होंगी, ये लीगल होंगी, ये वैलिड होंगी या इलीगल होंगी, ये सारी सब चीजें। ठीक है, देन रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन से रूल्स लगते हैं, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 32 टू 36। ये आप लोगों को कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, 32 टू 36 तक के। ठीक है, तो 30 सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 32 क्या बोलता है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ विच द एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट एक्चुअली टेक प्लेस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ऐसी कोई कॉन्टिजेंट इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच द एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑन विच हैपनिंग ऑफ विच परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट एक्चुअली टेक प्लेस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा कोई कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के होने पे, हैपनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, अगर वो चीज होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो चीज नहीं होती है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको एग्जांपल से, ये थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज, ये लॉ की लैंग्वेज है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टेड टू पे बी,
ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो बी को पे करेगा अ सम ऑफ मनी, वो जितना भी देगा एज अ लोन। व्हेन बी मैरिड टू सी, जब बी किससे शादी करेगा, सी से शादी करेगा। अब सपोज ए जो है ये कोई भाई है, ब्रदर है किसका, सी का। सी कौन है, उसकी सिस्टर है, ठीक है। अब वो बी को बोल रहा है कि तुम मेरी सिस्टर से शादी कर लो, पर क्या हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई कि सडनली सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। सी की क्या हो गई, सी मर गई, ठीक है। उस विदाउट मैरिड टू, अभी शादी नहीं हुई थी बी से, ठीक है, विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, बी से उससे शादी नहीं हुई थी। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, उसने क्या बोला था, अगर शादी होंगी तो वो क्या करेगा, वो एज अ लोन देगा, पर शादी होने से पहले ही क्या हो गई, सी मर गई, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, या कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझा, ये सेक्शन किस में दिया है, 32 में दिया है। क्या दिया है, कॉन्टिजेंट इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच द एग्जीक्यूशन और द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट एक्चुअली टेक प्लेस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर है। देन सेक्शन 33 बोलता है, अब सेक्शन 33 में क्या दिया है, व्हेन द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट ऑन एनी सच ए फ्यूचर इवेंट, वो डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, और कॉन्टिजेंसी नॉट हैपनिंग, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अगर वो चीज नहीं हुई तो, कॉन्टिजेंसी नॉट हैपनिंग, अगर वो चीज नहीं होती है तो, then such a contract will be legal binding on promisor only when such an event does not occur, ठीक है, वो चीज नहीं होंगी। अब इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। ए एग्री टू पे बी a sum of money as an insurance claim if certain ship does not return safe, अगर कोई शिप अच्छे से वापस, मैंने बताया ना कि बेटिंग्स लगती हैं, है ना, कि बहुत सारी शिप्स जाती है और शिपिंग करती है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, टाइम पास बेटिंग लगाते हैं, ठीक है, अग्रीमेंट में नहीं होता, इलीगल नहीं माना जाता। बट अगर ये चीज लीगली होती है ना, तो क्या बोला है उसने, ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी एज एन इंश्योरेंस क्लेम इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न सेफली, अगर वो शिप सेफली नहीं आती है तो क्या करेगा, वो उसको कुछ मनी देगा, किसको देगा, बी को देगा, कौन देगा, ए देगा, ठीक है। शिप इज संक, शिप क्या हो गई, डूब गई। द कॉन्ट्रैक्ट बीन एनफोर्स्ड बिकॉज शिप हैज नॉट रिटर्न सेफ, उसने क्या बोलता, शिप डज नॉट रिटर्न सेफ, अगर शिप क्या हुई, सेफली नहीं है, अगर वो डूब गई, अब वो सेफली रिटर्न नहीं है, अब वो जैसे भी हो, वो डूब जाए या जल जाए या कुछ और हो जाए, एनीथिंग व्हाटएवर, है ना, बिजली गिर गई तो वो पूरी की पूरी शिप ये हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन थिंग, ठीक है, यही बोला था कॉन्टिजेंट नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग के लिए आता है दैट इज अ 33 सेक्शन। तो क्या हुआ, सेम शिप डूब गई, वो वापस नहीं आई, तो क्या हो गया, बी को पैसे में दिया ही नहीं, ठीक है। देन अब आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 बोलता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्टिजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, जहां टाइम आएगा सेक्शन 34 लगेगा, स्पेसिफिक टाइम द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वाइड if it become impossible for that person to act in a specific manner during such a definite time, ठीक है। समझा, नहीं समझा, बी से समझा, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू पे हिम ₹5 लाख, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, बी से कि वो 5 लाख रुपीज देगा, किसको, बी को, इफ बी मैरी विथ सी, हाउ वे सी मैरी डी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। अब क्या हो गया, उस बी ने, ए ने बी को बोला कि अगर तुम मेरी सिस्टर सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज दूंगा। बट सी तो, अब उसकी जो सिस्टर थी वो किसी और से प्यार करती थी, अब उसने मैरी कर ली किसी और से, डी से कर ली, मैरिज करके वो निकल ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया,
समझा। अब फिर से हम पढ़ते हैं सेक्शन 34 को। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट अबाउट हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। उसने बोला था इस स्पेसिफिक टाइम पे तुम क्या करो, मेरी सिस्टर से शादी करो। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पे अगर नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो शादी ही नहीं किया। इफ इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर पर्सन टू एक्ट इन ए स्पेसिफिक मैनर ड्यूरिंग सच ए डेफिनेट टाइम। अब मुझे बताओ, जब सी की शादी ऑलरेडी डी से हो चुकी है तो क्या बी उससे शादी कर सकता है फिर से? नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, एक इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। किसके लिए? बी के लिए इम्पॉसिबल एक्ट हो गया कि उसी टाइम पीरियड में वो फिर से सी से शादी करे। तो ऐसे ही जब ये पूरा चक्कर चल रहा था तो क्या बना, सेक्शन 34। ठीक है, सेक्शन 34 इस चीज के लिए है। ठीक है, जहां पे इस सिंपल सी चीज है, जहां स्पेसिफिक टाइम के बारे में डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 34। देन अब आप बताइए सेक्शन 35 में, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्टिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ऑफ अ अनसर्टन नेचर in a given period and when such event does not take place the contract become void। एक तो अनसर्टेन इन नेचर है, पहली चीज तो वो इवेंट क्या है, पहले तो हैपनिंग, पहले वो चीज तो होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन एनी इवेंट ऑफ अनसर्टेन नेचर। एक तो ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन है, क्या है, बाय नेचर ही वो अनसर्टेन है, और अगर वो नहीं होता है वो इवेंट तो वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। ए प्रॉमिस टू बी पे अ सम ऑफ मनी एज अ लोन। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो एज अ लोन उसे कुछ देगा, ठीक है, वो लोन देगा, मनी देगा। इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, अगर एक साल के अंदर वो शिप रिटर्न आती है, अगर वो सपोज गई है बाहर, ठीक है, साल साल लग जाते हैं शिप को, पानी में ऐसे ही साल साल पर काम करते रहते हैं, ठीक है, तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर वो आ जाती है, तो वो क्या देगा, उसको क्या देगा, मनी एज अ लोन दे देगा। ठीक है, इफ द शिप सो रिटर्न, अब क्या हो गई, शिप तो आ गई, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड एंड इफ नॉट इट बिकम वॉइड। तो अगर शिप आ जाती है तो क्या हो जाएंगी, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल रहेगा। ठीक है, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ए बी को मनी देगा एज अ लोन, अगर शिप आती है तो, है ना। उसने क्या बोला था, ऑन हैपनिंग ऑफ बोला था, कोई चीज होने पे, है ना, हैपनिंग ऑफ। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्सेबल, अगर होता है, हैपनिंग होती है, वो चीज शिप आ जाती है 1 ईयर के अंदर तो वो उसे क्या दे देगा। बट अगर वो शिप नहीं आती है तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट पूरा वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसे कैसे याद रखोगे, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ अनसर्टन इन नेचर, जिसका नेचर हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ये सर्टन ही होगा, यही इसका फ्यूचर होगा, यही उसका नेचर। हाँ शिप तो 100% आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, सेक्शन 35 में। देन सेक्शन 36, व्हेन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज ट्रीटेड अवॉइड फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। यही बोला था, कोई भी ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने बोला चांद से तारे तोड़ के लाओ मेरे लिए, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, आपको कर सकते हो सच में, कोई ला सकता है, नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। तो ये क्या है, स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ए इज टू पे बी ₹2 लाख इफ बी कैन प्रोड्यूस ऑरेंज ऑन अ मैंगो ट्री। इज इट इम्पॉसिबल, क्या मैंगो ट्री में आप ऑरेंज लगा सकते हो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल थिंग्स है। तो ये किस में दिया, सेक्शन 36 में, इम्पॉसिबल हैपनिंग ऑफ एनी, हैपनिंग ऑफ, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि इस सेक्शन में कई जगह नॉन हैपनिंग बोला गया है, कई जगह हैपनिंग बोला गया है। ठीक है, तो हैपनिंग ऑफ एनी, हैपनिंग ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें इम्पॉसिबल आता है वो क्या हो गया, 36। ठीक है, सेक्शन 36 ये समझ में आया। ओके, अभी हम एक देख लेते हैं, ये सब हमने देखा है, हाँ ये वाला।
हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये देखे यार नेक्स्ट लेक्चर में देखें। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चल बाय एंड टेक केयर।